जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करने वाले राधा माधव की जय हो। कृष्ण गोपियों के प्रियतम हैं और गोवर्धन गिरी को धारण करने वाले हैं। कृष्ण यशोदा के पुत्र तथा समस्त ब्रजवासियों के प्रिय हैं और वे यमुना तट पर स्थित वनों में विचरण करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो सभी का स्वागत है। आज 18 दिन की क्लास का आखिरी 18वां चैप्टर है और उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसी तरीके से ये निरंतरता बनाए रखेंगे। ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा है कम से कम इसको 6 बार विधिवत स्टडी करनी है, मतलब विधिवत इसको पढ़ना है, तब जाके समझ में आनी शुरू होगी। तो एक बार में तो एक हो गया कि हाँ, गीता के बारे में मैंने कुछ जाना है ना। तो ये अथाह समंदर है। इसको जितना आप इसमें गोता लगाएंगे, जितना डुबकी लगाएंगे, उतना ही आनंद आएगा। तो हम चाहेंगे कि आप इसको निरंतर करते रहें और ये ब्रेक नहीं होगा। सभी लोगों ने लगभग सेकंड लेवल के लिए तो तैयारी कर ली होगी, मतलब क्वेश्चन कर लिए होंगे। सेकंड लेवल में 2 ऑप्शन रहते हैं, एक सदाचार का रहता है और एक ये दूसरा प्रिय कौन? भक्ति शास्त्री बोल। प्री प्रिय भक्ति भक्ति शास्त्री। शास्त्री। हाँ, तो दूसरा प्री भक्ति शास्त्री का है। तो प्री भक्ति शास्त्री में आपको विधिवत एक एक श्लोक विद एक्सप्लेन किए जाएंगे अच्छे से। तो 700 श्लोक टोटल हैं भगवत गीता में। तो 700 श्लोक आपको वन बाय वन करके हम आपके साथ पढ़ेंगे। और अच्छा मौका है, भगवान घर बैठे आपको ये मौका दे रहा है, कहीं जाना नहीं है। घर बैठे भगवान आपको शिक्षा देने आ गए हैं। गंगा बहुत पवित्र होती है, सब लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के पैर के अंगूठे से निकली है। तो गंगा इतनी शुद्ध है, सभी लोग शुद्ध मानते हैं। लेकिन ये भगवान के मुख की वाणी है, भगवान के मुख से निकली। तो जो चीज भगवान के मुख से निकलती है वो कितनी शुद्ध होती है ना। तो हमें क्या करना है कि भगवान के मुख की वाणी को भी अपने ऊपर ग्रहण करना है, भगवान की वाणी को ग्रहण करना है, उनसे सीखना है। और जब हम ये जान जाएंगे तो हमको पता रहेगा कि हमारी लाइफ क्या है, पहले क्या थे,
अभी क्या है ना। हर आदमी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कई से ऐसे सर्कमस्टेंसेज आते हैं कि हमें दिखाई देता है फला व्यक्ति, अरे हाँ, उसको तो याददाश्त है पहले जन्म की, है। और बहुत से लोग नहीं मानते हैं, तो उनसे केवल इतना ही पूछ लो, भाई इससे पहले आप कहाँ थे, इस पृथ्वी पे आप आए हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं इस पे भरोसा विश्वास नहीं करता हूँ कि जन्म मृत्यु होती है। अरे मृत्यु शाश्वत है, जो पैदा हुआ उसको मरना है ना। कब मरना ये नहीं पता है, और ये हमें पता नहीं, लेकिन हम भी उसके लिए स्टोर करते रहते हैं। मृत्यु शाश्वत है, लेकिन मृत्यु से पहले कहाँ थे? यहाँ आए कहाँ से? माँ के कोख से। तो माँ के कोख से पहले कहाँ थे आप? तो कहीं से तो आए हैं, है ना। तो आखिर आए जहां मेन हमारा घर है, हम उस घर को भूल गए यहाँ किस मायावी दुनिया में। कि हम अगर ये जान लें कि कोख की चीज तो हमें याद नहीं है, कि माँ के कोख में हम कैसे थे, कब थे, क्या थे, उसके पहले की चीज कैसे याद होंगे हमें, है ना। और भगवान ये स्मृत विस्मृत भगवान देते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहिनम च। तो भगवान ने स्मृति विस्मृत अपने हाथ में रखी है। अगर सब याद रखते तो यहाँ सब पागल हो जाते, है ना। कोई किसी को नहीं छेड़ता, अरे पहले तो मैं राजा था और आज मैं भिखारी हो गया हूँ। पहले मैं अच्छे घर में मैंने जन्म लिए थे, आज मैं दरिद्र घर में पैदा हो गया हूँ। पहले मैं इंसान था, आज मैं सुअर बन गया हूँ, है ना। पहले मैं ऐसा था, मैं आज नाली का कीड़ा बन गया हूँ। तो अगर ये याद रहे तो आदमी कितना कठिन हो जाएगा जीना, नहीं जी सकता। इसलिए भगवान ने सबकी स्मृत विस्मृत कर दी, हटा दी है। तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि हम आए कहाँ से हैं, है ना। तो वही याद दिलाने के लिए भगवान पुनः आए हैं, कि बच्चे अपना घर का रास्ता भूल गए हो। पुनः एक बार भगवान याद दिलाने आए हैं कि अपने घर का रास्ता याद करो। और परमानेंट जहाँ सुख है, यहाँ कोई सुख नहीं है, यहाँ सिर्फ दुख है और कोई सुख नहीं। तो जहाँ परमानेंट सुख है, हमें वहां चलना है, वहां जाना है ना। तो इस तरीके से जो है, हम लोग भगवान की बातों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन में उसको उतारते हुए और आगे का जीवन सुख में बनाते हैं, शांति में बनाते हैं। पहले हम लोग गुरुओं को, भगवान को, सबको याद कर लेते हैं मंगलाचरण के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धर्म प्रणाम। तो स्वागत है आज की कक्षा में, 18वीं कक्षा में, आखिरी में। तो भगवान ने अध्याय 17 तक कंप्लीट कर दिया था गीता को, लेकिन 18 को उन्होंने कंक्लूजन किया कि पूरी गीता का सार। हम्म, तो ये 18 अध्याय उन्होंने एक एक्स्ट्रा
पूरे का कंक्लूड कर दिया। हर चीज का होता है ना भाई, आखिर में कंक्लूड किया जाता है कि निचोड़ क्या निकला। तो ये हम लोग 18 अध्याय सीखने जा रहे हैं, लेकिन फिर आपसे एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग सेकंड लेवल कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग सेकंड लेवल की लिंक माता जी हैं ग्रुप में, उनसे ले लीजिएगा, और अपना अपना फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट जमा करा दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो माता जी आपकी हेल्प कर देंगी। 10-10 क्वेश्चन है, बहुत बड़े नहीं है, और ऑब्जेक्टिव है, टिक मारना है केवल। 10 में 8 भी सही है तो आप क्वालिफाई हो। ये कर लीजिए, और ये यात्रा भी स्टार्ट हुई है, और बहुत मजा आएगा। ब्यूटीफुल जर्नी है। तो 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, यानी मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। तो संन्यास का मतलब ये नहीं है कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, है ना। संन्यास का मतलब है कि आप गृहस्थ जीवन में रह के अपने पारिवारिक दायित्व का जो जिम्मेदारियां हैं उनको वहन करते हुए भगवान को याद करो, है ना। इसी को हम आश्रम भी कहते हैं। घर भी आपका आश्रम होता है, कि जहाँ पे भगवान की नित्य भगवान की नित्य जो है प्रशंसाएं होती हैं, गुणगान होता है, भगवान की सेवा होती है, पूजा होती है ना। तो गृहस्थ भी आश्रम होता है। तो जहाँ पे भगवान की चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, भगवान का नाम लिया जा रहा है, उनकी पूजा हो रही, सेवा हो रही है, वही आश्रम है। तो हमें कहीं कुटिया अलग बना के नहीं जाना जंगल में कि तो संन्यास आश्रम हो गया, है ना। तो अर्जुन ने यही पूछा पहले। और अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केसी निषूदनम। तो केसी, एक केसी नाम का राक्षस था। वृंदावन में केसी घाट है ना। तो केसी नाम का एक राक्षस था, भगवान ने उसका वध किया था, वो घोड़ा बन के आया था, बहुत बड़ा। तो इसीलिए उसका नाम केसी घाट वहां रखा गया है। और केसी, उनको केसी नंदन कहा गया है। केसी निषूदन शब्द जो आया है, इसीलिए आया है कि केसी नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया था। तो अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसको ऋषिकेश कहते हैं, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो ये अधिकतर जो एक निगेटिव फीलिंग होती है ना, कि यार भक्ति में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना सन्यासी बन जाए, घर छोड़ के चला जाए, जो इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, इसको दिमाग से निकाल दो, है ना। कोई घर नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। जहां आप भगवान का चार लोग मिलके भजन करते हो वही हरिद्वार है वही वृंदावन है। तो वृंदावन भी जहाँ पे भगवान के भक्त हैं वही वृंदावन, वही भगवान भी है। भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, है ना। तो भगवान हर जगह है, सब जगह सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। तो फिर हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर, वहाँ की कुछ चेतनाएं अधिक होती है ना। जो विग्रह है, उस हजारों साल पुराने विग्रह होते हैं, कभी कभी स्वयंभू होते हैं, स्वयं अपने आप प्रकट होने वाले होते हैं। तो उनकी कीर्ति आभा कुछ और अधिक होती है ना, उनका रेडिएशन जो नापा गया बहुत ज्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है उनकी। तो हम लोग जाते हैं कि वो सिद्ध है ना। तो इसलिए हम लोग उनके दर्शन पाके, है ना, अपने दर्शन देने जाते हैं और भगवान के दर्शन करने जाते हैं। लो भगवान हम आ गए भैया, भगवान अब आपके मंदिर में आ गए, है ना। इसलिए तो हमें क्या है कि घर को ही आश्रम बनाना चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव फीलिंग नहीं कि मेरा बेटा भक्ति में आ गया तो कहीं ऐसा ना साधु बन जाए, है ना, मेरा पति भक्ति में चला गया तो कहीं ऐसा ना सन्यासी बन जाए, बच्चे को कौन ब्याहेगा, घर के कौन देखेगा। तो ये इनसिक्योरिटी होती है, और इनसिक्योरिटी अंदर ही अंदर खा जाती है और आदमी को डिप्रेशन में डाल देती है। तो ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं रहना चाहिए, है ना। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी एक तपस्या है। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। तो भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, है ना। जो भौतिक इच्छाएं हमारी, जो डिजायर है, फिजिकल, धन दौलत मकान गाड़ी बंगला, है ना, सोना चांदी, तो जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों का परित्याग को विज्ञान लोग संन्यास कहते हैं। तो विद्वानी इसको संन्यास कहते हैं कि हमें कोई डिजायर नहीं है भौतिक चीजों की, हम भगवान की भक्ति में खुश हैं।
तो समस्त कर्म के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीजें आ गई, त्याग और संन्यास। तो जो कर्म है, जो भी कर्म करो, सब भगवान को, भगवान, घर भगवान का है, ये बच्चे भगवान के हैं, सब भगवान का है ना। और जो हम कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए कुछ नहीं। मकान बनवा रहे हैं भगवान के लिए, मकान बनवा रहे हैं, है ना। खाना बना रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बना रहे हैं, भगवान खाएंगे फिर उनका उच्छिष्ट हम लोग खाएंगे। तो जो भी काम करो, बच्चा है, ये भगवान की सेवा के लिए है। तो सब भगवान की इसमें लगा दो, इसको कहते हैं त्याग। जो भी चीजें हैं, सब कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पित कुछ नहीं करते। तो सब अपने कर्मों का फल, जो भी है सब भगवान के सेवा में लगाओ, इसको कहते हैं त्याग। और जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको सब नष्ट कर दो, इसको कहते हैं संन्यास। कुछ विद्वान लोग घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, है ना। सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। अन्य विद्वान क्या मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भाई सब हम त्याग ही देंगे तो हम जो इसका मतलब हम कर्म ही नहीं करेंगे कोई, है ना। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो सारे ऐसे नहीं बिना कर्म के रह पाए। तो इसलिए ये सकाम कर्मों को दोषपूर्ण त्याग देना चाहिए। लेकिन क्या है कि यज्ञ करते हैं जो हम लोग, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, ऐसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानाम मनीषी मनीषिणाम। शिल प्रपात की जय। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, ज्ञान, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये ऐसी चीजें, ऐसे कर्म हैं जो हमें शुद्ध बनाते हैं, है ना। तो कोई भी चीज आप यज्ञ कर रहे हो, तो यज्ञ करके आपने भगवान विष्णु को सब कुछ यज्ञ कर दिया, स्वाहा कर दिया, दान कर दिया, है ना। तो यज्ञ और दान, दान कहाँ करना है कि विशेष पात्र हो, काल हो, समय, है ना, स्थान, कि हमें कहाँ किसको यज्ञ दान देना है हमें पता होना चाहिए। हमें चलते फिरते दान नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान होता है मंदिर और गंगा का घाट, जहाँ पे दान किया जाता है। तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्या फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थम निश्चितम मतुमुत्तमम। तो अब देखो यहाँ पे दिखाया है कि दो लोग रास्ते में जा रहे थे, एक जानवर पानी में बहा जा रहा था। अब इससे उनका कोई मतलब नहीं है, बहरा बहने दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी जान पे खेल के उस जानवर की जान बचा के उसको बाहर लेके आए, है ना। तो ये, इनको इसमें कोई लेना देना नहीं है कि हमें इनसे कोई लाभ होना, है ना। तो बिना लाभ की आशा किए हुए इन्होंने अपना कर्तव्य समझकर इसको पूरा किया। तो इन सारे कार्यों को जरा, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया चाहिए, है ना। यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि इनको कर्तव्य मानकर, कि भाई ये जो काम है बिना फल की आसक्ति, यानी कि बिना किसी फल की चाह के हमें करना चाहिए, है ना। तो ऐसे कर्म भगवान को प्रिय है, भगवान के अंतिम निर्णय है। तो बिना स्वार्थ के और बिना लाभ के हमें ये काम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मकान बन रहा है ना, बिल्डिंग बन रही है। अब भगवान ने इसके माध्यम से समझाया है कि क्या चीज जरूरत है लाइफ में, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से देखिएगा कि भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण है ना। ये पांच कारण ऐसे कारण हैं कि जिनके बिना काम कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर आप काम चाहते हो तो आपको
उसको 5 कारणों में से उसको देखना पड़ेगा कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है, पहला, कि अगर देखो आप कोई काम करते हो, जैसे मकान बनवाने जा रहे हो, बनवाने के लिए पहले आपको एक जगह तो चाहिए ना, है ना, फील्ड चाहिए। अब जगह है, अब वहां बनवाना क्या है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, मकान बनवाना, दुकान बनवानी है, बिल्डिंग में कोई फैक्ट्री लगवानी है, क्या करना है ना। तो आपके पास एक फील्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अब कैसे करा जाएगा, करने वाले चाहिए उसमें। तो तीसरा हो गया डूअर, कौन करेगा। और चौथा हो गया कि उसके अंदर रॉ मटेरियल कौन आएगा, क्या क्या उसमें कैसी सामग्री लगेंगी, कितनी सरिया लगेंगी, सीमेंट है, मोरम है, बालू है, गिट्टियां हैं, है ना, कैसे क्या करेगा। सब कुछ इकट्ठा हो गया आपके पास। तो आपके पास फील्ड भी है, ऑब्जेक्ट भी है, डूअर भी है ना, और जो है एंडेवर भी है। अब अगर भगवान की कृपा, भगवान की आशीर्वाद नहीं है, तो क्या ये काम संभव है? हम्म? सब कुछ हो जाए, लेकिन एक ग्रेस ऑफ गॉड ना हो, भगवान का आशीर्वाद ना हो, भगवान की इच्छा ना हो, तो क्या संभव है? सब कुछ होते भी व्यवधान आते रहते हैं और काम नहीं हो पाता है ना। तो हमें ये जो 5 कारण भगवान ने बताए हैं कि इनको बहुत ध्यान रखना है। पहला फील्ड, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा डूअर करने वाला, चौथा इंडिवियर, और पांचवा जो क्या है, परमात्मा, ग्रेस ऑफ गॉड। तो हमें भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम संभव नहीं है ना। वो चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे कोई अ, शादी बिटिया करने जा रहे हो, चाहे बच्चे की शादी करने जा रहे हो, कोई भी XYZ, कोई नया मकान बनवाने जा रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, तो इन 5 चीजों को हमेशा याद रखना। तो ये भगवान ये बताते हैं कि हे माहु बहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है, अब तुम मुझसे इनसे सुनो। कर्म का स्थान क्या है, कर्ता कौन है, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा, है ना। तो कर्म ऑब्जेक्ट हो गया, स्थान फील्ड हो गई, कर्ता आपका करने वाला हो गया, और विभिन्न इंद्रियां क्या है, वही रॉ मटेरियल जो अभी हमारी, ठीक है। और पांचवा क्या है, ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद, पांचवा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं। हम्म? अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को एक ही मात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वो वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता, है ना। सब मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी डिजाइन बनाई हो, मैंने कर दिया, देखो कितना सुंदर बना दिया, ये देखो मकान, है ना। ये सब अपने आप को जो मानते हैं, मैं, वो मैं कुछ नहीं है, बिना भगवान के आशीर्वाद के नहीं बना पाए, है ना। बिना भगवान के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो गया है। अब यहाँ देखो, ज्ञान, गे और ज्ञाता। ज्ञान समझ लो बॉल है, गे खेलने वाला, और ज्ञाता यानी कैसे खेला जाएगा इस बॉल को। तो ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। तो ये कारण है कर्म को प्रेरणा देने के। कर्म भाई, जब बॉल होगी, खेलने वाला होगा, और खेलने का हमें तरीका पता होगा, तभी तो हम उसको ले जाके कहीं डाल खेल पाएंगे, तभी तो कुछ कार्य होगा, है ना। जब तक ये सब कारण नहीं होंगे तो कार्य अपने आप नहीं हो जाएगा। अगर बॉल को यहां से मार के दूसरे गोल में फेंकनी है ना, तो इसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना, अपने आप तो बॉल चली नहीं जाएगी। यही है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने का कारण है। तो इंद्रियां हमारी करण है ना, और कर्म तथा कर्ता। तो इंद्रियां, कोई भी काम हम इंद्रियों, पहले हमारे दिमाग में बात आती है, हम सोचते हैं कि ये काम करना है ना। फिर बॉडी में हमारी रिएक्शन होता है, हाँ ऐसा काम के लिए कौन सा अंग है ना। किसी को हाथ से काम करना, हाथ उठाता है, पैर आगे बढ़ाना, पैर चलाता है, आंखों से देखना है, आंखें चलती। तो ऐसे हमारी इंद्रियां, जब हम सोचेंगे, इंद्रियां सक्रिय होंगी, उसके बाद फिर हम कोई कर्म करेंगे, है ना। तो ये सब तीनों कारण, तो ये 3 कर्म के संगठन है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो जो 3 गुण कौन से बताए थे कल हम लोगों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सतो और रजो तमो, ये 3 गुण हैं, यानी 3 कठपुतलियों में हम लोग नाच रहे हैं। तो 3 कठपुतलियां, गुण मतलब रस्सी,
कि कोई सतोगुण में बंधा है, वो भी बंधन का कारण है ना। हथकड़ी या सोने की हो, चांदी की हो, या लोहे की हो, हथकड़ी तो हथकड़ी है ना। हम लोग बंधे हैं, भले ही कुछ सतोगुण वाले हैं, बहुत अच्छे विचार वाले हैं, सात्विक भोजन करने वाले हैं, सात्विक सब चीजें करने वाले हैं। रजोगुण है, इनकी प्रबल इच्छाएं हैं, है ना। तो अनंत इच्छाएं होती है, अनकंट्रोल डिजायर की भी चाहिए, दिल मांगे मोर, कभी उनकी इच्छाएं भरती नहीं है। जितना मिला है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत नहीं है, बहुत है लेकिन और बहुत की जरूरत है। और ऐसे तमोगुण वाले कि आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कि आज का काम कल कर लेंगे, लेटो, अभी कौन सा सुबह हो रही है ना। दिन में 12 घंटे सोना, खाना पीना, सो जाना, बस यही काम रहता है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब तमोगुणी में आते हैं। तो भगवान इनके बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब भगवान इनको कहते हैं मुझसे सुनो। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक ज्ञान हो। कि यानी कि हम सारे जितने भी जीव हैं, सबको जानते हैं कि भगवान का अंश है ना। हम उनको एक रूप से देखते हैं, इन्हें कुत्ता है, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, गधा, है ना, सब में भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोको जीवभूत सनातन मनः खष्टानि इंद्राणी प्रकृत कर सती। तो जब भगवान कहते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं, उसमें ममैवांश, मेरा ही अंश है। तो जब ये ज्ञान आ गया कि भगवान का ही सारे जीवों में अंश है, तो हम उनको एक से रूप में देखेंगे कि आज हमारी कुछ चेतना अच्छी, हमारे कर्म अच्छे थे, तो भगवान ने हमें आज मनुष्य बनाया। इनके कर्म कुछ निम्न योनि के थे, तो इनको पशु बना दिया, है ना, निम्न योनि में डाल दिया भगवान ने। तो हो सकता है कल इनके, ये भी कल मनुष्य रहे होंगे, इनके कर्म अच्छे रहे होंगे, इनकी चेतना ठीक रही होगी, लेकिन इनके कर्मों के, इनके गति के अनुसार हो सकता है कि इनको निम्न योनि में डाला गया हो। अब ये, अब निम्न योनि से कब बाहर निकलेंगे, है ना, कब भगवान इनके ऊपर कृपा करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक मनुष्य का ही जन्म है जो भगवान ने दिया है। कल किसकी मृत्यु हो जाए किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जब से समय है ना, आपको पता है कि आपका बुढ़ापा आएगा। कितनों को यहाँ पे पता है कि आपका बुढ़ापा आएगा? तो नहीं पता कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा। कितने बेचारे 0 से 10 साल में मर जाते हैं, कितने 10 से 20 साल में मर जाते हैं, किससे 20 से 30 साल में मर जाते हैं ना। किसी को नहीं पता कि बच्चा पढ़ते पढ़ते इंटर कर रहा है, ग्रेजुएट कर रहा है, यहाँ पे अभी देखो एमबीबीएस, डॉक्टरी करते करते, इंजीनियर करते, फाइनल ईयर में चले जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, इतना अवसाद में है, इतना डिप्रेशन में है। तो उनको कोई समझाने वाला नहीं है। तो ये है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है कि कल किसी ने नहीं देखा है। जब जागो तब सवेरा, आज ही से शुरू हो जाओ अपने कर्मों को सुधारने के लिए। और ये ज्ञात रहे कि यहाँ कुछ भी नहीं है ना। यहाँ किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो सब चीजें, कौन ले जाएगा? आज सोना चांदी पैसा इकट्ठा कर लो, कल को ना रहो, उसका यूज कौन करेगा? किसके लिए इकट्ठा करो? अपने पेट काट काट के धन इकट्ठा करना क्या है भाई? उस धन का कौन यूज करेगा? इसलिए अपने जीते जी अपनी चीजों का सदुपयोग करो, भगवान की भक्ति में लगाओ और भगवान की शरण में जाओ, है ना। तो वहीं से मुक्ति है। और दूसरा ये भी कंफर्म है कि जो भक्ति करता है, जो भगवान कृष्ण की शरण में है, उसका अगला जन्म अगर मान लो भक्ति में अधूरे रह गए, तो अगला जन्म मनुष्य का होगा, और अच्छे घराने में होगा, है ना, अच्छे धनाढ़ घराने में होगा, या शुद्ध वैष्णव के घर में होगा, जहां से आपने भक्ति छोड़ी थी वहीं से भक्ति आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कितना सरल ज्ञान दिया भगवान ने, है ना। तो जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे राजसी मानो, है ना। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, अरे ये तो बहुत छोटा आदमी है, अरे ये तो ये है ना। तो इस तरीके से चीजों को देखो, उसी को मानते हैं राजसी के। अलग अलग व्यक्ति को देखता है, अरे ये छोटा है, ये गरीब है, ये बड़ा है, ये कुत्ता है, गाय है, भैंस है ना। तो वो राजसी ठाट बाट में आता है। अपने आप को देखता है, वो हमारा सुख, हमारा वैभव, हमारा नाम, ये सब ऊपर रहे, है ना। और वो ज्ञान जिसने मनुष्य किसी प्रकार एक का कार्य जो अति तुच्छ है ना, वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है ना। तुच्छ कामों में लगे रहते हैं, लालच, प्रलोभन, निद्रा, आलस, है ना, आज का खाना कल खाना, सुबह का शाम का खाना,
ये सारी चीजों में लगे रहते हैं, निंदा बुराई, ये सब तमोगुणी में आते हैं। भगवान ऐसे लोगों को निम्न जाति में भेजते हैं, निम्न पशु योनि में डाल देते हैं, जहां से व्यक्ति भी कभी निकल नहीं पाता, और निम्न निम्न से निम्न में डालते चले जाते हैं। इसलिए ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें यहाँ से निकलना है या इसी में पड़े रहना है ना। कीड़े मकोड़े बनते हैं यहाँ 84 लाख योनि में, फिर से चक्कर मारना है कि 84 लाख योनि से निकल के भगवान की शरण में जाके परमानेंट एंजॉय करना है। भगवान कहते हैं ना कि जहां से कोई लौट के नहीं आता, है ना, तो वो मेरा धाम है। तो ये है, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि मामी मां जो भगवान कहते हैं कि सभी चीजों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, तुम्हें समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। ये है। तो अपने आप को आंको कि सतोगुणी में हो कि रजोगुणी में हो कि तमोगुणी में हो। आलस्य हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जो नजदीकी शत्रु हमारा है, आलस्य। आलस्य में आगे बढ़ने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता। आज का कल काम कम करेंगे, अरे अब नहीं हो पाएगा, अब आगे देखेंगे, अगले बार देखें, अगले जीवन में देखेंगे, यहाँ तक कि लोग कह देते हैं अब इस जन्म में तो संभव नहीं है, अब अगला अगला जन्म लेने को तैयार है। अब उनको ये नहीं पता कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, कीड़े मकोड़े को मिलेगा, गाय भैंस कुत्ते बिक्की किस चीज का जन्म मिलेगा भाई। अगले जन्म में क्या देखोगे जब इस जन्म में नहीं देख पाए। इतना सुनहरा मौका मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो अगला जन्म किसका होगा पता है आपको? और कब तक जिंदा हो ये भी पता है? नहीं पता। कब मृत्यु सामने खड़ी है, कब दस्तक दे देगी कि चलो आ गए, है ना, बताएगी थोड़ी कि आपको चलो हम आ रहे हैं, चिट्ठी तार भेज रही है। चिट्ठी तार तो भेजती है। एक लोगों की यमराज से दोस्ती हो गई और वो बोले कि अब तो हम आपके दोस्त हो गए हैं, तो कम से कम हमें तो नहीं ले जाओगे। यमराज बोले भाई हम तो नौकर आदमी, तो हमें तो जब ऑर्डर मिलेगा तो हम तो चले आएंगे आपको लेने के लिए। तो बोले अच्छा, तो अच्छा कम से कम इतना तो है कि यारी दोस्ती है, तो बता तो देना कि भाई हम आने वाले हैं। तो बोले हाँ वो मैं बता दूंगा, एक नहीं हम चार चार बार बता देंगे। कह रहे वाह तब तो बहुत बढ़िया है। फिर भाई वो लग गए निश्चित अपनी माया मोह में, बच्चों को पालने में, पैसा कमाने में, धन संग्रह करने में, खाना पीना सोना आराम से, 24 घंटे में 12 घंटे सो लो, कौन सा है, मौत अभी आनी है, जब आएगी तो बता के आएगी। तो एक दिन आके यमराज खड़े हो गए दरवाजे पे, बोले रे ये तो चीटिंग हो गई भाई, अरे आपने ना कोई चिट्ठी भेजा, ना तार भेजा, ना एसएमएस किया, ना व्हाट्सएप किया, ना इंस्टाग्राम में कहीं डाला, ना कुछ भी, कैसे मतलब आप आगे, आपने कहा था हम आपको 4 बार बताएंगे, आपने एक बार भी नहीं बताया। तो यार नहीं मैंने 4 बार बताया। कि नहीं रे आप चेक कर लो, मेरा व्हाट्सएप ईमेल सब चेक कर लो, मैसेज चेक कर लो, कहाँ आपने बताया। बोले मैंने आपको बताया जब पहले आपके आंख में रोशनी कम हुई, है ना, जब आपके चश्मा लगने की बारी आ गई, तो आपने आंखें चेक कराई और बढ़िया चश्मा लगवा लिया, लगा कि बस अब हम जवान हो गए, है ना। आपके बाल सफेद होने लगे, आपने डाई लगा लिया, छुपा लिया, लगा कि हम जवान हो गए, हम कोई कौन सा बूढ़े हैं। फिर तीसरी बार जब आपके दांत हिलने लगे, दांत में दर्द होने लगा, आप डेंटिस्ट के पास गए, आपने नए दांत लगा लिए, फिर सोचा आपने हम जवान हो गए। तो ये हम आपको इंडिकेशन दे रहे थे, है ना। फिर आप धीरे धीरे वृद्ध हो गए, बीमार होने लगे, हाथ पैर चलना बंद हो गए आपके। फिर आपने डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए कि कोई डॉक्टर हमको सही कर दे, कोई हमें जवान कर दे, कोई ठीक कर दे, है ना। तो ये हमने चार चार बार आपको ज्ञान दिया, लेकिन आप आंख बंद करके उनको लीपापोती करके फिर से आप अपना काम करना शुरू कर देते थे, है ना। ये 4 तरह के इंडिकेशन है कि अब चलने की बारी है। अब घर पे पप्पा बुला रहे हैं, है ना, कि जहां से हम आए हैं वहां हमें जाना है। ये कभी नहीं याद रखता ना हम आए कहाँ से, व्यक्ति को यही नहीं पता हम आए कहाँ से। अभी जो क्लास नहीं स्टार्टिंग में अटेंड कर पाए, फिर से बोल देता हूँ कि हम आए कहाँ से, हम माँ के कोख से आए। और माँ की कोख के पहले कहाँ थे हम? कहीं तो रहे होंगे, कहीं तो मेरा अस्तित्व रहा होगा कि बस माँ के कोख में अपने आप आ गए यूं ही। तो ये जीव कहीं तो रहा होगा ना। जीव शाश्वत है, सनातन क्या है? सनातन जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। सनातन कोई धर्म नहीं है। लोग कहते हैं सनातन हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, है ना। सनातन धर्म, सनातन मतलब सूरज उगता है तो उगता है, सूरज पूरब से उग रहा है तो सूरज पूरब से ही उगेगा, अपनी नित्य कक्षा में रहता है ना। चंद्रमा है तो है, प्रकृति है तो है, ये सनातन है।
सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है ना। पानी है तो है, पानी में स्वाद है ना। कहते हैं सत्य कड़वा होता है। कितने लोग यहाँ कहते हैं सत्य कड़वा होता है? सत्य कड़वा, सत्य हमेशा मीठा होता है ना। कि भगवान है, कड़वे हैं क्या? मीठे हैं। रसगुल्ला सामने रखा है, सत्य है, कड़वा है क्या? लेकिन क्या है कि कड़वा तब रसगुल्ला लगता है जब हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अब कोई चीज खाने को देना नहीं, मुंह का स्वाद अच्छा नहीं है, कड़वा लग रहा है। तो सत्य कड़वा तब होता है, कब? जब हम बीमार होते हैं। तो इसीलिए हम बीमार हैं आज। क्यों बीमार हैं? भगवान से दूर होके, भगवान के बारे में नहीं जानते, अपने बारे में नहीं जानते, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, आगे की गति हमारी क्या होगी, किस योनि में जाएंगे, नरक योनि में जाएंगे, स्वर्ग योनि में जाएंगे, या फिर से वापस यहाँ लौट के आएंगे, या हम ऐसे कौन से कर्म करेंगे यहाँ से लौट के ना आना पड़े। क्योंकि दुखालय जितना भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मा से लेके एक सूक्ष्म चींटी, और जो नेकेड आई से भी नहीं देखे जाते, माइक्रोस्कोपिक, उनकी भी मृत्यु होती है। कोई भी यहाँ पे अमर नहीं है ना, सबकी मृत्यु होती है। तो जो आया हो जाएगा। तो ये बात आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करनी ही है। तो जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, और कहाँ से आए इसका पता लगा लें। भाई हम, हमारा घर कहाँ है? आदमी कभी कभी क्षणिक एक सेकंड में पागल हो गया, याददाश्त चली गई। लेकिन अगर किसी ने उसको ज्ञान दिया, उसका इलाज किया, धीरे धीरे उसकी याददाश्त आ गई, फिर वो याद करता ना कि मेरा घर कहाँ है, अपने घर को तलाशता, ढूंढता है, अपने भाई बहन माँ बाप को याद करता है, वहां जाना, मुझे जाना, मुझे घर ले चलो, है ना। ऐसे हमको भगवान याद दिलाने आए हैं कि आ जाओ बच्चा, भूल गए हो, अपने घर आ जाओ, है ना। तो हर माँ बाप प्रसन्न होते हैं अपने बच्चे को देख के, ऐसे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों को देख के। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तीन प्रकार की क्रियाएं कौन सी हैं? जो कर्म नियमित हैं, और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है ना। जो कर्म, जो नियमित कर्म है, आप नियमित कर्मों से तो वंचित रह नहीं सकते, लेकिन जो भी काम करो उसमें आसक्ति न रखना, ये मेरा, मैं कैसे दे दूं, है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं, सब भगवान का है। डिटैच, है ना। कभी भी भगवान, अगर आपका नुकसान हो जाए तो आपको दुख ना हो। आज बच्चा है, पाल पोस के बड़ा किया, किसका था? भगवान ने दिया। कल को बच्चे को भगवान ने ले लिया तो आप पागल हो गए उसके लिए, है ना। भाई भगवान की चीज थी, भगवान ने ले ली। हमारा कर्तव्य था कि हमको पाल पोस के उसको अच्छी शिक्षा देनी थी, भगवान की भक्ति में लगानी थी, एक नेक इंसान बनाना था। तो वो हमारा काम था, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना। कि हमारा काम है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से भक्त बनाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, जो कल को वो आगे अपने संस्कार को ट्रांसफर कर पाए, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर पाए। क्योंकि एक माँ 7 पीढ़ी बना देती है, 7 पीढ़ी बर्बाद कर देती है। तो हर ऐसी चीजों को देखना है कि हमारे कर्मों से हमारे बच्चों के कर्म ना बिगड़े। आज बच्चे जो पलट के जवाब देते हैं या बोलते हैं, अगर शांति से बैठ के देखो ना, तो उसमें हमारी छवि है। वो हमारा ही किया हुआ जो बचपन से देख रहे हैं, वो पलट के हमें दे रहे हैं, और फिर हमें बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे बोल रहा है ना। तो जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर बच्चा क्या बोल रहा है बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, लेट गो। ये हमारे कर्म है, पलट के हमें मिल रहे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, जो गलतियां हो चुकी हैं उनको संभाल लो, अभी भी समय है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार से के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है ना। कि जो अपनी इच्छा की पूर्ति, लेकिन हमें हमें खाना है, हमारे अपने स्वाद हैं, हमें अपने शरीर का आराम देखना है, हमारी 10 साड़ियां होनी चाहिए, हमारे 10 कपड़े होने चाहिए, हमारे लिए बहुत गहने होने चाहिए, है ना। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। ये गाड़ी नहीं चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया मकान चाहिए, एक प्लाट और चाहिए, एक मकान और चाहिए। तो ये जो अन्य अनकंट्रोल्ड डिजायर है ना, ये हमारे दुख का कारण है। ये रजोगुणी लोग होते हैं इसमें, है ना। जो कर्म मोहवश जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी होता है। कि दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, अपने सुख के लिए हमें करना है। किसी के सिर पे पैर रख के निकलना तो निकल जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं, है ना। किसी से मतलब नहीं, अपने शरीर और अपने से मतलब, अपने खाने से, अपने सोने से,
अपनी चीजों से लगाव है, तो ऐसे लोग तामसी होते हैं। तो ऐसे लोगों को निम्न योनि भगवान भेजता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, है ना। तो अपना खाना पीना, अपना सोना कौन देखने आता भाई। खूब खाओ खूब पियो सो, कौन किससे क्या मतलब है। तुम अपने में खुश हो, लोग अपने में खुश हैं। लेकिन क्या है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने शरीर से किसी की सेवा कर सकते हैं, अपने शरीर से किसी को खुश कर सकते हैं, है ना। कि शरीर यहीं रह जाएगा, शरीर का कोई काम नहीं है। शरीर एकदम जिसको जितना सुख सुविधा देते हो ना, उतना ही कष्ट में होता है। इसी लोग जाते हैं 2-2 घंटे जिम खाना जाते हैं, शरीर को एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं कि शरीर मजबूत रहे। इस शरीर से जितनी सेवा करोगे उतना शरीर मजबूत रहेगा, और जितना इसको सुख दोगे उतना ही इसमें रोग लग जाएगा, घुन लग जाएगा ना। कोई भी चीज अगर यूज नहीं होती, पानी भी है, अगर पानी बहता रहता है तो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसको पानी लोग पी भी लेते हैं बिना आरओ लगाए। लेकिन अगर पानी कहीं इकट्ठा हो गया शांत, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है। वैसे शरीर है, तो जितना चलाओगे उतना निर्मल स्वच्छ रहेगा और एक्टिव रहेगा। तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्व अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है ना। कि अगर हम सफल हो गया तो भी हमें कोई बहुत खुशी नहीं, और असफल हो गए तो हमें बहुत दुख नहीं है ना। क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी सब चीजें भगवान की हैं, भगवान ही करता है, हम सिर्फ एक माध्यम है। ये हमारे जरिए हुआ, ये हमने किया, है ना, हमारे कर्मों के अनुसार। अहंकार रहित, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि देखो मैंने किया, ये मेरा है, ऐसे कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। और उत्साह पूर्वक हमेशा हर कर्म को करना चाहिए, तो ऐसे कर्म सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वो कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और सुखी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में कार्य करता है ना। तो हमेशा जोशीला, है ना, हठी, ईर्ष्यालु और अपवित्र, और उसकी कभी इच्छाएं ना समाप्त होने वाली, है ना। तो जो भी काम करा मैंने किया, ये मेरा, मैं, ऐसे लोग राजसी होते हैं। तो जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो शास्त्रों में लिखा है उसके विरुद्ध जो कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, सामने वालों को सेठते ही नहीं है, तुरंत चपाक जवाब दे दिया, बड़ा है छोटा कोई मतलब नहीं है ना, अपने मत में रहता है। और आलसी, सदैव खिन्न तथा काम में दीर्घ सूत्री है, वो तमोगुणी कहलाता है। तो ये भगवान तीनों गुणों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। हे धनंजय, है ना, इसको भगवान एक बार युधिष्ठिर ने इनको धन संचय, धन का एक व्यवस्था करने के लिए भेजा था, तब से इनको धनंजय भी कहा गया है। कि जब अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो हे प्रथापुत्र, वो बुद्धि जो सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं विस्तार से कि जो सतोगुणी में है वो उसको ज्ञान है ना, उसको ज्ञान है, यानी वो प्रकाश में अंधेरे में नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसको पता रहता है हमें भगवान से डरना है, भगवान से बैर नहीं करना, भगवान की पूजा करनी है, भगवान से प्रेम करना है ना। कि कौन से कर्म हमको बांध लेंगे, कौन से कर्म हमें मुक्ति देंगे, उसको ज्ञान होता है। और जो रजोगुणी में होते हैं, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म के भेद नहीं कर पाती, वो राजसी है ना। उसको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। वो सिर्फ अपने में मस्त रहता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता रहता है, ऐसे को राजसी कहते हैं। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसी है ना। तो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म तथा धर्म और धर्म को अधर्म, है ना?
तो उसको, जिसको कहो ये अच्छा है तो हमेशा उसको बुरा बोलेगा, बुरे को अच्छा बोलेगा। उसको ज्ञान ही नहीं होता, अंधकार में रहता है ना। ऐसे लोग, और उल्टी दिशा में प्रयत्न करता है, तो ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण हैं। तो ये डिटर्मिनेशन जो है उनके गुणों के आधार पे। हे पार्थ, वो निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके से, है ना। तो उसको पता है कि हमें क्या करना है। और सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये अनुमाम प्यांते। जो सतत निरंतर भगवान की भक्ति पूजा में दृढ़ रहता है, लगा रहता है, तो वो क्या है कि उसको भगवान बुद्धि देते हैं, जिससे वो भगवान तक पहुंच सके, है ना। भगवान सबको बुद्धि भी नहीं देते हैं। भगवान सबको ऐसे ज्ञान नहीं देते कि वो भगवान आ जाओ चलते फिरते, है ना। भगवान भी देखते हैं, हाँ कि यार ये पर डे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, पूजा आराधना करता है, भले ही ज्ञान नहीं है, नियम से लगा है ना। तो फिर भगवान उसको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि वो कैसे भगवान तक पहुंच सकता है। ऐसे लोगों को सात्विक तरीके से जानते हैं कि अपने कार्यों को सात्विक रूप से नियंत्रण करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जिस धरती, धरती वही मतलब दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, निश्चय से मनुष्य कर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी रहता है। कि जो अपने को धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है ना, जो भी है उसका फल हमें मिले, कि जो भी काम किया मैंने किया, वो कभी भगवान को श्रेय नहीं देता, ये क्या है मेरा है। ऐसे लोग क्या है, राजसी में होते हैं कि कर्म सब कर रहे हैं, अच्छे भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन सब मैंने किया। ये मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने मकान बनवा लिया, देखो मैंने इतना दान कर दिया, मैंने भंडारा कर दिया, इतने लोगों, मैंने हजारों को खिला दिया। तो ऐसे लोग राशि में आते हैं। हे पार्थ, जो धृति यानी निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है ना। तो वो क्या है, हमेशा ख्यालों में खोया रहता है, डरा रहता है, दुखी रहता है, खिन्न रहता है, मोह में रहता है ना। तो ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाते हैं। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां, क्या होती है खुशियां, हमारी तीन तरह की खुशियां कैसे हो सकती हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, मतलब ध्यान से सुनना, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है ना। कि सुबह कौन उठे यार, कौन उठता है 4 बजे, आराम से सो रह जाए के अंदर, इतनी ठंडी में कौन उठेगा, है ना। लेकिन जो भक्त स्टार्टिंग करता है, तो सुबह लगता है यार सब तो सो रहे हैं और मैं जरूर उठ रहा हूँ सवेरे सवेरे, है ना। तो प्रारंभ में उसको विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है। कि अंत में फिर कुछ भी हो, वो सुबह अगर बीमार भी है तब भी उठेगा, भगवान की पूजा आराधना करेगा। तो शुरुआत में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है ना। और जो दूसरे मनुष्यों पे दया दिखाता है, यानी कि एक तरह से आपको ज्ञान आ गया, तो आपको लगता है ना कि यार ये कितने लोग हैं, कितने दुखी आत्मा है, ये कितने दुखी हैं, भगवान से दूर होके दुखी हैं। तो इनको हम कैसे सुखी करें, यानी कि हम इनको कैसे भगवत भक्ति में लाएं, कैसे हम इनको भगवान के करीब लाएं, कैसे हम इनको भगवान का ज्ञान दें जिससे सुखी हो, है ना। तो ये उनको सुखी करना, उसमें हमें अपने आप को सुख मिलता है। कि चलो आज हमने 4 लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ा, हमने 4 लोगों को लिंक दी, जो फ्री में गीता का पाठ हो रहा है, 4 लोगों को हमने और भगवान के उसमें जोड़ा, तो आपको खुशी होगी, है ना। कि भगवान की वाणी सुनने के लिए 4 लोग और आए, वो आपको श्रेय मिल रहा, रेफरल एक तरह से। भगवान देख रहे हैं कि कौन हमारी सेवा में लगा है, कौन हमारे नाम प्रचार में लगा है, कौन भक्ति कर रहा है ना। भगवान खुश होते हैं। तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है, और प्रारंभ में अमृतुल्य तथा अंत में विस्तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। पहले खुशी, बाद में खुद खुशी, है ना। कि पहले हमें बहुत अच्छा लगता है, लोन ले लिया, खूब बढ़िया मकान बनवा लिया, गाड़ी ले ली लोन से,
उसके बाद चार लोगों को दिखा रहे, देखो भैया मैं कितने गाड़ी बंगले वाला हो गया है। बाद में किस्तें नहीं भर पाए, आत्महत्या कर ली, है ना। एक लड़की है, माँ बाप ने पढ़ने भेजा, उसने जाके किसी को पसंद कर लिया। वो पसंद करने के बाद उसके साथ बड़ी खुश हो गई, बस अब मेरा तो सब कुछ यही है। माँ बाप तो बेवकूफ हो गए। बाद में उस लड़के ने काट के अटैची बंद करके नाले किनारे फेंक दिया, खुदकुशी हो गई, है ना। तो ये जो होती है, जो पहले सुख शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसका परिणाम वो विस्तुल्य होता है। तो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगना और अंत में विस्तुल्य लगना, ये सब रजोगुणी है ना। कि भाई अभी तो चटकारा मार रहे हैं, आइसक्रीम खा लिया, बड़ा मजा आ रहा है, और बाद में क्या हुआ, गला पकड़ लिया, खांसी हो गई भाई। तो ये सब चीजें कि हमें ध्यान देना है, कैसे खान पीन रहन सहन कैसे क्या करना है, तो हम अपने आप को देख सकेंगे कि हम सतोगुणी हैं, हम रजोगुणी हैं, कि हम तमोगुणी हैं। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह का कारण है, और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है ना। ऐसा सुख जो सिर्फ हमें चाहिए, हमारे सुख में कोई व्यवधान ना आए, दूसरे को भूखों मर जाए कोई मतलब नहीं, है ना। बच्चा चिल्ला रहा, मम्मी भूख लगी, मम्मी कह रहे हो हमें सोने दो, तो अपने सुख के लिए अंधा है ना। उसको पता ही नहीं है, तो शुरू से लेके अपने कि हम अपने को खुश सुखी कर लें, और एक्चुअल में होता नहीं है वो, कहीं ना कहीं वो दुख के कारण ही रहता है। वो अपने को सुखी करना चाहता है, अपने में खाना पीना, अपने में एंजॉय करना चाहता है, दुनिया दीन दुनिया से मतलब नहीं है ना। अपने बच्चों से प्रेम करना, बारी अगल बगल रिश्तेदार नातेदार से कोई मतलब नहीं, ठीक है। निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम है ना। तो चार वर्ण और चार आश्रम हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर उसका रिवीजन कर रहे हैं। समो समो दम तपस्य शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। अब यहाँ पे देखो, जो लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, है ना। तो भगवान ने क्या करा है कि ये अलग अलग विभाग बताए, यानी कि गुण के आधार पे आपके गुण कर्म क्या है ना। हम लोग चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, तो दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि 14वां श्लोक है शायद, कि ये चातुर्वर्ण बना है, कि चातुर्वर्ण जो है ये इनके गुण कर्म के आधार पे बने हैं, ना कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप एकदम शुद्ध ब्राह्मण ही हो जाओगे, है ना। भले ही दारू नॉनवेज चल रही हो, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए, ऐसा नहीं है। आपके कर्म कैसे हैं, भगवान ने एक मौका दिया ब्राह्मण के घर में पैदा होने का, फिर आपने इसमें कर्म कैसे करे, आपने अंदर गुण कैसे डेवलप करे, उसके आधार पर शुद्ध ब्राह्मण मिलता है। तो ब्राह्मण का क्या है, नौ गुण ब्राह्मण के भगवान ने बताए हैं। पहला है शांति प्रियता, है ना, शांत, आत्म संयम, अपनी उसको आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल हो हर चीजों पे, इंद्रियों को अपने वश में रख सकता हो। तपस्या, है ना, तप करने की तपस्या हो, त्याग करने की क्षमता हो। पवित्रता, शुद्ध रखना अपने आप को, सहिष्णुता सहनशीलता होती है। और सत्य निष्ठा, सत्य कुछ भी हो सत्य से अडिग नहीं होंगे। ज्ञान, है ना, नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान तथा धार्मिकता, ये जो नौ गुण हैं, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म कार्य करते हैं। तो ब्राह्मण के गुण ये हैं, है ना, नौ गुण। ये याद रखना 18 श्लोक का, 18 अध्याय का 42वां श्लोक। अब आगे क्या आता है, क्षत्रिय के गुण आते हैं, 7 गुण क्षत्रिय के हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यलायनम दानमीश्वरम भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। पहला वीरता, है ना, जब वीर होगा तभी तो लड़ाई कर पाएगा। शक्ति, ताकत होनी चाहिए उसके लिए लड़ाई करने के लिए। संकल्प, दृढ़ होना चाहिए कि हमको युद्ध करना है, और सामने को टारगेट है कि इसको खलास करना दुश्मन को। दक्षता, युद्ध में धैर्य, ये धैर्य बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन, है ना। उदारता, अब उदार भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं, और एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये जिनके अंदर गुण है ना, वो क्षत्रिय है। जैसे आज बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान लगे हुए हैं,
और जिनकी वजह से हम यहाँ पे सुख चैन से आराम से सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। वो बेचारे रातों दिन -40 डिग्री तक में भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जाड़े हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सब लगे, है ना। छतरी है, किसी भी जात के हो, यादव हो, पासी हो, कुर्मी हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, है ना, किसी भी जात के हो, लेकिन वो क्या है, सब क्षत्रिय है, कि वो देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। अब वैश्यों का आता है, वैश्य किसको कहेंगे? कृषि गोचर अक्षर वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म श्रद्धस्यापि स्वभावजम। तो कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है ना। तो तीन चीजें बता दी, कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। अशूद्र और शूद्रों का कर्म, ये श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो में आ गए कि जितने भी तीनों वर्ण हैं इनकी सेवा करना, है ना, और परिश्रम मेहनत करके सेवा करना सबके। तो अब जो भी सेवारत है, तो किसी भी सेवा में, गवर्नमेंट जॉब में है, किसी के घर पे प्राइवेट जॉब में, किसी घर पे सेवा करते हैं, तो सेवादार हो गए शूद्र कैटेगरी में, है ना। तो ये सब आपने कर्म और गुण के आधार पे बंटवारा हुआ है, जात के आधार पे नहीं। अब यहाँ पे देखो, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां तमः भर्चर्य सिद्धि विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है ना। तो जो सभी प्राणियों के उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना, जो को बीचों बीच में बैठे हुए यहाँ पे। अब और इनको सबसे ज्यादा गैया प्रिय होती है भगवान को, और सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन, सभी जगह है, कण कण में विद्वान है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उस भगवान की उपासना करते हुए मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो सिर्फ एक भक्ति है सबसे सरल, जो आराम से हम जिससे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये बताए ब्राह्मण के गुण बताए कि ब्राह्मण है ना, ज्ञानी है, 9 गुण जो ब्राह्मण के बताए गए। और ये देखो छत्री, बलशाली, और ये जो है, ये युद्ध कर रहे हैं, है ना, दिखा रहे हैं। और कृषि, गोरक्षा, ये सब वैश्य में आ गए, और इन तीनों की सेवा करने में शूद्र आ गए। लगा दिया भाई, जाओ जरा खेत जोत के आओ। अब यहाँ पे देखो, जिसका कार्य उसी को साझे और करे सो डंका बाजे। तो जिसका जो काम है वही तो कर पाएगा ना। यहाँ प्रतियोगिता हो रही है। अब ये हो रहा है कि इस पेड़ पे कौन चढ़ जाएगा। तो आप बताओ, सबसे पहले कौन चढ़ेगा? भाई सबसे बड़ा हाथी लग रहा, हाथी क्या पेड़ पे चढ़ पाएगा? है, ये क्या पेंगुइन पेड़ पे चढ़ पाएगी? ये है, कीवी क्या पेड़ पे चढ़ पाएगी? ये भेड़िया के पेड़ पे चढ़ पाएगा? है ना, बंदर चढ़ जाएगा तो ऊपर छलांग मार के। तो इन लोगों को यहाँ पे प्रतियोगिता में खड़े होने का क्या मतलब भाई? ये उस लायक ही नहीं हो, है ना। श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मास्वनुष्ठित पर धर्म अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्मा कुर्वन्न कुर्वन्ना प्रवृत्ति किल विषम। शील प्रपात की जय। अपने वृत्ति परक्त कार्य को करना, है ना, जो आपके अनुरूप हो कार्य, जो आप कर सकते हो, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, भले ही गलतियां उसमें हो, है ना, तो पूर्ण ढंग से क्यों ना हो किया जाए, अन्य किसी के कार्य के स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। कि अपनी चीज कभी नहीं लगती, अपनी थाली के बराबर नहीं अच्छे लगते, तो पड़ोसी की थाली बहुत अच्छे हैं, उसका घर बहुत अच्छा है, उसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसका पति बहुत अच्छा है ना, अपनी नहीं अच्छी लगती। तो हमें क्या करना है कि अपनी चीज भले ही त्रुटिपूर्ण हो, भले ही खराब हो, अपना बच्चा भले ही अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन हमें अपने बच्चे को प्यार करना है ना, कि उसको कंपेटिटिव ने फलाने का ऐसा है, ढिमकाने का ऐसा है। उसके यहाँ तो गाड़ी, उसके पति ला के शाम को उनको उन्होंने माला सोने की दी, तुम कुछ नहीं लाए। ये सब नहीं, जो है हमारे लिए रूखा सूखा जो भी है सब हमारा है, अपना है, उसी में खुश रहना चाहिए।
तो दूसरों के कार्य को देख के कि हमारा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लगा पड़ोसी वाला तो हमसे अच्छा चल रहा है, तो अपना बिजनेस छोड़ के उसका बिजनेस करने लगे, जो चल रहा है वो भी खत्म हो गया, है ना। इसलिए जो आपके वृत्ति परक हो, है ना, उसको आपको करना है। भले ही आप उसको त्रुटि ढंग से करते हैं, लेकिन वो अपना काम है, अपने काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो सन्यासी के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो आत्मसंयमी, है ना, कि हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर कंट्रोल रखना चाहिए। अनासक्त, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहना चाहिए, है ना, आराम से रहना चाहिए, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, है ना। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म भी जीव के लिए कहा गया है, कि जो भगवान को जानता है ना, ब्रह्म को जानता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, भक्त को कभी भय नहीं होता, हमेशा खुश रहता है, किसी भी चीज का डर नहीं रहता, उसको पता है मेरे संरक्षक भगवान श्री कृष्ण है ना, हर समय हर विपदा में मेरे साथ है, मेरे हृदय में है। तो इस प्रकार जो दिव्य पथ पर स्थित होता है, वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं, उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माभिजानाति यावन्यास्मि तत्त्वतः, ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशदे तदनंतरम। भक्त्या माभिजानाति, भक्त ही एक भगवान को जान सकता है। भगवान को कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है। भगवान ने स्वयं कहते हैं, भक्त्या माभिजानाति यावन्यास्मि तत्त्वतः, कि एज इट इज, जो भी मूल रूप है भगवान का, तत्वतः तत्व रूप में एज इट इज, है ना, कि एक भक्त ही भगवान को जान सकता है। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम, है ना, कि ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो केवल भक्ति ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावन अमृत में होता है, तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ जगत में भगवान अपने भक्तों को तुरंत एंट्री दे देते हैं। सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्य पाश्रय मत प्रसादाओ वाप्नोति शाश्वतम पद्म अव्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों के संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है वो मेरे संरक्षण, मेरे कंट्रोल में रहता है ना, और समस्त कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मत चित्ता सत्सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तिरिष्यसि, अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विन विनक्ष्यसि। शिल प्रभात के लिए, यदि तुम मुझसे भावना भावित होकर होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। भगवान कहते हैं कि जब तुम मुझसे भावित यानी कृष्ण भावना भावित होगे, यदि लेकिन तुम मिथ्या अहंकार ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो विनष्ट होना है या भगवान के धाम जाना है, यह हमारा निर्णय है। तो यदि तुम मुझसे भावना भावित होकर मेरे कृपा के द्वारा तुम बद्ध जीवों के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, है ना। तो ये जो भगवान की कृपा होती है ना, सारे अवरोध चुंटी मात्र लगते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर अर्जुन तिष्ठितः, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठकर समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी भरमा रहे हैं। तो भगवान जो है अपनी माया, माया शक्ति जो उनकी है, दुर्गा देवी,
उसी से सारे जीतों को घुमा रहे हैं, है ना। तो अब परमेश्वर जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में शरीर क्या है, भौतिक है। आत्मा शाश्वतिक है, आध्यात्मिक है। आत्मा का कभी क्षय नहीं होता, है ना। जैसे भगवान आध्यात्मिक है, आत्मा भी आध्यात्मिक है, वो कभी नष्ट नहीं होती। शरीर भौतिक है जिसका नष्ट होता है। तो भौतिक शक्ति के निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावित भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वताम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त तथा परम धाम को प्राप्त करोगे। अब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उसी की शरण में जाओ, है, परम पिता परमेश्वर की शरण में जाओ, तो उसकी कृपा से तुम परम शक्ति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। यहाँ से कोई वापस लौट के नहीं आता। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहितरम मया विमृश्य विमृश्यैस्त दृश्यते से यथेक्षसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहित्र ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जो चाहो सो करो। भगवान ने कहा कि अब मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया है, इस पे मनन चिंतन करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, है ना। भगवान ने बुद्धि दे दी है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, सही गलत का फैसला करने के लिए बुद्धि दे दी है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम पाप पुण्य काम कर रहे हो, पुण्य कर्म कर रहे हो, आपकी मर्जी, भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते हैं ना मैं किसी को दुख देता हूँ ना किसी को सुख देता हूँ। आज दुखी हो अपने कर्मों से, सुखी हो अपने कर्मों से, है ना। मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस में। भगवान ने इस श्लोक दो बार बोला, एक 18वें चैप्टर में 65वां श्लोक है, और एक 9वें श्लोक में 32वां श्लोक है। दोनों जगह कहा है मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, है ना। तो मन मना भो मद भक्तो, मुझ में ही अपना ध्यान लगाओ, मेरी ही पूजा करो, है ना, मुझे ही ध्याओ। तो मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, भगवान वचन दे रहे हैं, है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो जो भी भक्त होता है भगवान का मित्र होता है, भगवान उसको अपना मित्र मान लेते हैं। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं, है ना, कि समस्त धर्मों का परित्याग करो। जो भी पिता धर्म, पुत्री धर्म, बेटा धर्म, है ना, तो जितने भी धर्म है समाज में, सबका त्याग करो और मेरी शरण में आओ। और भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, है ना। भगवान ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें सारे पापों से उद्धार कर दूंगा, जितने भी अभी तक पाप किए हैं सबसे मुक्ति दे देंगे। भगवान कहते हैं एक बार मेरी शरण में आ जा बच्चे। इदम ते नाथ पश्चात इदम ते नाथ पस्काम ना भक्ताम कदाचन न चाक्षुश्रुवे वाच्यम न चामायो व्यसूयति। शिरपात की जय। ये गुहितम ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, और ना भक्ति में रत है, और ना ही उन्हें उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि उन लोगों के ज्ञान कभी ना बताओ, है ना, जो सुनना ही नहीं चाहते। उनको भगवान की बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है नहीं, उनको मत सुनाओ, है ना। उनको प्रसाद खिलाओ, धीरे धीरे उनकी बुद्धि डाइवर्ट हो, तब जब वो गिलास खाली होगा तभी तो पानी डाल पाओगे। जब गिलास ऊपर से भरा है, आई नो आई नो आई नो, तो वहां पानी कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पहले धीरे धीरे उसका पात्र खाली करो, तब पानी डालो, है ना। ऐसे ही है कि हमें शुरुआत में अपने बच्चों को या किसी को इंसिस्ट नहीं करना है भक्ति के लिए। आप करो, आपको देख देख के धीरे धीरे उनका माइंड चेंज होगा। ये गुह्यतम ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में लगे रहते हैं, और ना ही उन्हें जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान से ईर्ष्या कौन करते हैं, जो राक्षस लोग होते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। ये इदम परम गुह्यम
ये इदम परम गुह्यम मद्भक्ति धास्य यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बतलाता है, देखो कितनी सुंदर लाइन है। आज मैं सुबह बैठा हूं आपके सामने इसलिए कि मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है ना। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। भगवान ने केवल यही गारंटी दे दी कि आप लोगों को अपनी भगवान का रहस्य बताओ, जे ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित बनाओ लोगों को, है ना। तो भगवान इससे शुद्ध भक्ति देते हैं, खुश होते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त भक्त अंत में मेरे पास स्वयं आता है, चल के आता है ना। भगवान उसको बुला लेते हैं। तो न च तस्मान मंद मुस्यसु कश्चिन में प्रेरितम भविता न चामे तस्माद अन्य प्रियतरो भूमि। तो इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन? जो भगवान के बारे में लोगों को बताता है। आज जो इस्कॉन में सब सड़क सड़क पे गीता बेच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सब जोरों से लगे हैं, है ना। सब अपना काम धाम भी छोड़ देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा, अरे कि यार मैं डॉक्टर हूं, सड़क पे खड़े होकर कैसे किताब बेचूंगा, लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं, मान अपमान सब हटा दो, भगवान की सेवा करनी है ना। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जितने लोग हो मैक्सिमम उनको लेके आओ और भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। अस अध्ययस्यते चायम इमं धर्मं संवादमाक्यो ज्ञान यज्ञेन तेनाश्रितम श्यामिति में मति। और मैं घोषित करता हूँ, भगवान ये भी कह रहे हैं, घोषित करता हूँ, है ना, घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या है, बुद्धि से भगवान की पूजा हो रही है। श्रद्धावानु श्रद्धावानु अनसूयश्च शृणुयादापि यो नरः सोऽपि मुक्ति श्रुभान् लोकान लोकान अन प्रियात्म पुण्य कर्मणाम। जो और कहा कि और जो श्रद्धा समेत इस द्वेष रहित होकर इसके सुनना है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता को आप लोगों ने जैसे बहुत श्रद्धा सहित द्वेष रहित होकर सुना, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान यहाँ कह रहे हैं। और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है वहां आदमी निवास करता है केवल सुनने मात्र से, है ना, पढ़ने सुनने मात्र। और अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वक्त प्रसादान मया उच्यत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब देखो यहाँ पे अर्जुन ने सरेंडर कर दिया भगवान सामने, है ना, कि भगवान अब मेरा नष्ट मोह सब नष्ट हो गया है, अब आप जो बताओ मैं करूंगा, है ना। भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान से जो ये अंधेरे में थे उजाले में आ गए, इनका नष्ट सब दूर हो गया है, भी इनका मोह सब नष्ट हो गया है। तो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अच्युत मतलब जिसको कोई क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता है, हे अच्युत अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मृति स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। भगवान ने तो सबको पहले ही मार दिया था लेकिन अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी है और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, उसके रोए खड़े हो जा रहे हैं, इस पूरे शरीर के गदगद हुआ जा रहा है। तो व्यास की कृपा से व्यास ने क्या किया था कि संजय को दिव्य चक्षु दिए थे। हम नेकेट आंख से 100 वाट का बल्ब नहीं देख सकते हैं, भगवान की तेज बहुत बड़ी तेज है भगवान की। तो व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से, है ना, कृष्ण के मुख से साफ साफ लिखा है कि कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा अपवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लादन से मेरा शरीर गदगद उठता है ना, रोमांच उठते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या भगवान ने ज्ञान दिया, है ना।
यत्र योगेश्वरम कृष्णे यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री बिरजियोर्मूर्तिर्धुरो नीतिर्मत मतिर्ममः। शिल प्रपात की कितनी बड़ी बात है कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा अनीति भी निश्चित रूप से तथा नीति भी निश्चित रूप से होती है, ऐसा मेरा मत है ना। तो जहां भी भगवान श्री कृष्ण है, उनका रथ है, अर्जुन है, और जो ऊपर ध्वजा लगा है कपिध्वज, जिसमें भगवान हनुमान जी है ना, तो यहाँ जो जो सब कुछ यहाँ पे है उसकी जीत 100% निश्चित है, ये भगवान ने स्वयं कहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। स्वामी प्रपाद की जय, उनके कुछ शब्द हैं जहां पर कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वहीं संपूर्ण की श्री होती है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ से चली जाएगी, हाथों में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा है, अपितु कठोर नीतिवादी भी है। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषा का प्रयोग नहीं किया, है ना, हाँ, कभी झूठी नहीं बोले। भगवत गीता से हमें समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है ना। कृष्ण की शरण में जाओ, ज्ञानवान बात की बात है। ये भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणार्थी वो उत्तम आदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है ना। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। पहला क्या है? भगवान। दूसरा, भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति। तीसरा है जीव। चौथा है शाश्वत काल, है ना। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूं, पता नहीं कब हार्ट अटैक कर दे, कब हड्डी तोड़ दे, 4 महीने बेस्ट बेड पे आ जाओ, समय समय रह जाएगा। लेकिन जब कोई कहते हैं अरे भैया जरा गीता सुनो, अरे यार टाइम नहीं, यार घर पे मेरे रखी रखी है, कब से रखी पता नहीं, अब कब तक रखी नहीं पता, लेकिन टाइम नहीं है भगवान के लिए, सबके लिए टाइम है। तो तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आधारित है। तो जीव अपने मूल रूप से में शुद्ध आत्मा है और वो परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि कृष्ण की तथा सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है ना। एक तरफ भगवान है, एक तरफ प्रकृति है, बीच में जीव है, तो जीव को तटस्था कहा गया, बीच वाली शक्ति कही गई। तो अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी कि अपरा, है ना। परा आध्यात्मिक शक्ति को कहते हैं, अपरा भौतिक शक्ति को कहते हैं। और इसके दूसरे शब्द में जीव भगवान की पराशक्ति से अतएव उनके किंचित स्वतंत्रता रहती है। तो जीव जो भगवान क्या करता है, जीव को स्वतंत्र छोड़ा है, कि अपने आप बुद्धि दे दी, आप अपना काम स्वयं करो, है ना। तो उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेशों के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दिशा को प्राप्त करता है। तो आज का ये चैप्टर रहा जिसका समरी है कि कर्म से बंधन की मुक्ति और कार्रवाई के 5 कारण बताए। क्या बताया था कि सबसे पहले फील्ड, ऑब्जेक्ट, डूअर और एंडेवर और गॉस ऑफ ग्रेड, तो 5 कारक है, बिना इनके कोई काम हो संभव नहीं है। 4 चीजें उपस्थित हैं लेकिन भगवान का आशीर्वाद नहीं तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। और 3 मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं, है ना। कंट्रोल हम कैसे करेंगे, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, सब बताए। वर्ण आश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि बताई कि 9 गुण ब्राह्मण के बताए और 7 गुण क्षत्रिय के, 3 गुण वैश्य के, शूद्र के। तो इस तरीके से वर्णाश्रम बताया। और ब्रह्म यानी प्लेटफॉर्म, मंच, गोपनीय ज्ञान बताया भगवान ने। शुद्ध भक्ति यानी कृष्ण चेतामृत में भगवान कैसे सब चीजों को देखते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी है। इस यात्रा के दौरान जो भी जाने जाने में गलती हुई हो तो आप सबसे क्षमा मांगते हैं और आपको सबको प्रणाम करते हैं। उसमें कोई संशोधन करना हो और कुछ किसी का क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कैसी रही यात्रा 18 दिन की? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
तो हरे किसी, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? तो माता जी, सदाचार और उसके बारे में एक बार फिर से आप बता दीजिए दोनों से। प्रिय भक्ति शास्त्री। हरे कृष्णा अरुण जी, बोलिए प्रभु जी। अरुण प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी एक बार बता दीजिए सदाचार और प्रिय भक्ति शास्त्री के बारे में। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आप लोगों को 18 दिन भगवत गीता सुना तो बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि सब माता जी प्रभु जी जो भी हमें पढ़ाने आए बहुत अच्छे से समझाया। वो प्रभु जी की तो तबीयत खराब थी, गला भी खराब था हाँ उसके हाँ माता जी, बावजूद भी प्रभु जी ने प्लीज कितना सेवा अच्छे से में। और कितना मतलब सरल भाषा में हमारी ही लैंग्वेज में हमें समझाया, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। आपका बहुत चलिए बहुत प्लीज, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मैं आपकी इसको तो सेवा कर। हाँ, हाँ, तो आप लोग अब नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार रहिए। अब क्यूज पूरा कीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, सिर्फ टिक लगाना है। अगर कोई दिक्कत आई हो सबको तो मुझे कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और मतलब आपको एक लास्ट में 18 दिन का जो पूरा चैप्टर आप कर लेंगे ना, पूरा क्विज कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको आपको डाउनलोड करना है। लास्ट में एक लिंक होगा, उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो सर्टिफिकेट आप मुझे भेजिएगा क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल में लगेंगे। हमारे दो कोर्स हैं, एक सदाचार और एक प्रिय भक्ति शास्त्री। सदाचार में आपको मतलब पूरा तरीका बताया जाएगा, वैष्णव का मतलब क्या है, उनको कैसे भगवान की सेवा करनी है, उनको कब प्रणाम करना है, और चरणामृत उसमें क्या महत्व है उसका, मतलब हर चीज का बताया जाएगा जो हमें आज तक पता ही नहीं था। हम लोग खा लेते हैं, मंदिर जाते हैं, चरणामृत लेते हैं, पी लेते हैं, हमें ये नहीं पता उसे कहाँ पीना चाहिए, भगवान के सामने खड़े होकर लेना चाहिए प्रसाद, नहीं नहीं लेना चाहिए। आपको सब चीज बताई जाएंगी जो आपने मतलब आज तक कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी। तो सदाचार में ना आपको कोई क्वेश्चन होगा, ना आंसर, ना कोई क्विज देना है, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है, सुन के ग्रहण करना है, अपने जीवन में उतारना है। और जो प्रिय भक्ति शास्त्री है उसमें हमारा मतलब नेक्स्ट जो लेवल होगा भगवत गीता होगी उसमें। और सारे श्लोक, 700 श्लोक हैं, एक एक श्लोक पढ़ाया जाएगा, एक एक श्लोक विस्तार से खोला जाएगा। अभी तो आपने सिर्फ 18 दिन में कुछ ही श्लोक सुने हैं, और उसमें आपको कितना आनंद आया होगा, कितना मतलब अच्छा लगा होगा, इतना कुछ होता है, हमें तो पता ही नहीं था भक्ति के बारे में। लेकिन जब हम आगे जाएंगे ना सेकंड लेवल में, तो उसमें आपको एक एक श्लोक बिल्कुल खोल देंगे, एक एक वर्ड का मतलब आपको बताएंगे, और इतना ज्यादा रहस्य निकलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत आनंद है, ये यात्रा है, आनंद वाली यात्रा है, तो कृपा करके आप ज्वाइन कीजिए। जिसको जैसा लगता है, मतलब कि अगर आप क्यूज करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो सेकंड लेवल में प्रिय भक्ति शास्त्री में क्लिक कीजिए। और सिर्फ सुनना ही चाहते हैं कि कोई बुजुर्ग लोग हैं कि हम लोग नहीं पेपर दे पाएंगे, नहीं मतलब क्यूज नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई है नहीं करने वाला, हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो आप सदाचार का में क्लिक करके उसको सबमिट कीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आता फॉर्म फिल करने का तो मुझे पूछिए, मैं आपकी सेवा में हर वक्त। मैंने कोशिश की समझाने की, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, सभी को। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। तो आप कोशिश करिए कि आगे बढ़ने की। तो जो प्री भक्ति शास्त्री है उसमें एग्जाम होते हैं, सेकंड लेवल का एग्जाम होगा। जैसे आपको अभी पढ़ाया गया है वैसे एक एक श्लोक पढ़ाया जाएगा। और उसमें भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है, कुछ टिक मारना होता है। अगर टिक में मान लो गलत भी हो जाता है तो आप बैक से जाके फिर से उसका आंसर दिख जाता है, फिर से दोबारा करो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही सरल ढंग से किया गया है अपने आप को आंकने के लिए कि हमें, हमने कितना इसमें पढ़ा। और सदाचार में हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे पूजा पाठ करनी है। तो संडे संडे क्लास होता है 2 बजे, उसकी लिंक मिल जाती है। तो आप सदाचार ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं है, आप उसको कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है, तो जो जैसा करना चाहे कर सकता है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोट वैष्णवंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय हो। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम, राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंड प्रणाम। कृष्णा। सभी लोग माला हरे करेंगे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंड हरे प्रणाम बोलिए, हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। कलयुग में नाम जप ही है, कलयुग केवल नाम हरे आधारा, कृष्णा। सुमिर सुमिर जग उतरे पार। तो नाम जप ही महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम लीजिए और सब लोग प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। तो फिर चलते हैं हरे ये कृष्णा अपना। प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल से सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाएगा माता जी, ग्रुप में सब भेज दीजिएगा एक बार फिर से ना। जी प्रभु जी, ग्रुप में लिंक आ जाएंगे शाम को सबके। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।